देवेंद्रनाथ आचार्य। आज मैं महाशिवरात्रि की एक पावरफुल रेमेडी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, जो महाशिवरात्रि की नाइट से स्टार्ट होगी और होली की नाइट तक जाएगी। 21 डेज की ये रेमेडी होगी और ये बहुत ही पावरफुल है। आपकी लाइफ में जो स्टकनेस है या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है इस रेमेडी को करने से। इस रेमेडी में एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब हम परफॉर्म करते हैं तो ये कंप्लीट नहीं हो पाता है। लाइक 10 लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 10 पीपल स्टार्ट कर रहे हैं और 3 या 4 ही कंप्लीट कर पाते हैं। बट अगर आपने नहीं भी कंप्लीट किया है, हाफ भी किया है, तो भी आपकी लाइफ की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो करना क्या है, इस रेमेडी को कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। आप महाशिवरात्रि की नाइट होगी जो 16 फरवरी रात को 12 बजे, निश्चित काल है, 12:10 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से लेकर 1 घंटे का जो टाइम होगा एवरी डे 11:30 या फर्स्ट डे में हम 12 नाइट से स्टार्ट करेंगे। क्या करना होगा इसमें, एक रंगोली ड्रॉ करेंगे जो स्टार के शेप में होगी। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अपर ट्रायंगल एक बना रहे हैं और लोअर ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इसको मैच करके एक स्टार बनता है। तो आपको एक स्टार बनाना होगा रंगोली से। रंगोली में क्या क्या चीजें लेनी होगी, इसमें आप लेंगे 1 पार्ट ऑफ सिंदूर, 1 पार्ट ऑफ हल्दी का पाउडर एंड 1 पार्ट ऑफ गेहूं, 2 पार्ट ऑफ गेहूं का आटा। इसको मिक्स करेंगे और इससे हम रंगोली ड्रॉ करेंगे। बीच का पार्ट, स्टार के बीच का पार्ट बड़ा होना चाहिए। रंगोली कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, आप अपने टेंपल में कर सकते हैं या क्लीन प्लेस होने चाहिए आपके घर में, जहाँ पे आपका ज्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए और दूसरे लोगों का भी वहाँ पे एक्सेस नहीं होना चाहिए। ये 21 डेज के लिए ध्यान देने वाली बात होगी। एक पाटा ले लेंगे, उसके ऊपर आप प्लेट रख सकते हैं, प्लेट में रंगोली को ड्रॉ करेंगे। अगर प्लेट नहीं है तो आप डायरेक्ट पाटे में भी ये रंगोली ड्रॉ करेंगे। जब ये रंगोली ड्रॉ हो जाएगा उसके ऊपर आप एक शिवलिंग रखेंगे, थंब के साइज का होना चाहिए, अंगूठे के साइज का एक शिवलिंग वहां पे प्लेस करेंगे जो नॉर्थ फेस में होगा। उसके बाद आप इसमें अभिषेक करेंगे 9 आइटम से, 9 प्रकार के आइटम से आप इसको अभिषेक कर रहे हैं। तो वो आइटम क्या क्या चीजें होंगी, गेहूं ले लेंगे, चावल ले लेंगे, मसूर, मूंग एंड चने की दाल होगी उसमें, शुगर ले लेंगे, चीनी जो है उसमें, काले उड़द की दाल ले लेते हैं, जौ ले लेते हैं, कुल्थी ले लेते हैं। अगर कुल्थी अवेलेबल नहीं है तो आप वाइट तिल भी ले सकते हैं। इसकी क्वांटिटी ये रहेगी, सारी चीज़ों की क्वांटिटी हम लोग 250 ग्राम ले रहे हैं, जिसमें हम कुल्थी और तिल, काले उड़द की दाल की क्वांटिटी 50 ग्राम रख रहे हैं और शुगर एंड राइस की क्वांटिटी हम लोग 350 ग्राम कर रहे हैं। ये सारे प्लैनेट्स को डिनोट करते हैं। प्लैनेट्स कि ये पल्सेस है, हम इसको रखेंगे कंटेनर में रखेंगे 21 डेज के लिए है, तो ये इनफ हो जाएगा इतना। इसको हम लोग जब हम बैठेंगे महाशिवरात्रि के नाइट में, आप नॉर्मल से पूजन करके 3 फिंगर्स को यूज करेंगे। थंब को ले लेंगे, मिडिल फिंगर ले लेंगे एंड रिंग फिंगर। ये तीनों फिंगर से आप स्मॉल क्वांटिटी का अनाज उठाएंगे वहां से और उसको भगवान शिव पे पोर करेंगे, भगवान शिव पे अभिषेक करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र के साथ में 108 बार करना होगा। अगर महामृत्युंजय का मंत्र आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय के मंत्र से भी ये अभिषेक कर सकते हैं। ध्यान देने वाली चीज इसमें ये रहेगी कि जब आप ये पाठ कर रहे हैं आप एक अच्छे से मैट पे बैठे रहेंगे। कुशा का मैट 1 नंबर बेस्ट होता है आसन। और दूसरी चीज है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए, फ्लोर को किसी भी तरीके से टच नहीं करेंगे 1 आवर के लिए। और अभिषेक करते समय बीच में अभिषेक करेंगे, उसके जो पल्सेस अनाज है बाहर नहीं बिखरने चाहिए। एंड पॉसिबल होगा तो आप इस चीज को मेंटेन करके रखेंगे, सारे अनाज विद इन स्टार के मिडल वाले पार्ट पे होने चाहिए। जब इवनिंग में कंप्लीट हो जाएगा, 108 टाइम का 108 बार का हो जाएगा, देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बहुत ही क्लीननेस के साथ में आप शिवलिंग को साइड कर दीजिए और सारे अनाज को वहां पे उठा दीजिए विदाउट ब्रेक। हमारा महाशिवरात्रि स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके पास में शिवलिंग नहीं है तो क्या करेंगे, उस केस में आप मिट्टी का दिया यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ शिवलिंग आप मिडल ऑफ द स्टार मिट्टी का दिया प्लेस करेंगे और मिट्टी के दिए के साइड में आप उन अनाज को रखते जाएंगे 108 बार भगवान शिव के ध्यान करते हुए। बट जब आप मिट्टी का दिया यूज कर रहे हैं तो आपको डेली वो स्टार बनाना होगा। और शिवलिंग अगर हमने वहां पे स्थापित किया है तो वो एक ही स्टार से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। वो स्टार को आप रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करके रहेंगे, प्रॉपर वे में उसको मेंटेन करके रखना होगा।
यहाँ पे एक बड़ी चीज़ है, ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि आपको कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर के मांगना नहीं भगवान से, मुझे ये चाहिए, मेरे ये काम नहीं होना। जस्ट आपको ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू, आभार प्रकट करना है भगवान शंकर के सामने कि मुझे जो भी मिला है, जो भी चीज़ें बहुत अच्छी है और आपका ब्लेसिंग मुझे मिलता रहे, आपकी ब्लेसिंग मुझे मिलती रहे। जस्ट यही बोलना है। आपको पता नहीं इतनी बड़ी रेमेडी है जिससे आपकी लाइफ की कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, तो आप इस तरीके से इसको करेंगे। 21 डेज कंप्लीट होने के बाद में सारे जो पल्सेस अनाज हैं जिन्होंने आपने अभिषेक किया हुआ है उसको आप नदी या तालाब में विसर्जित कर देंगे 21 डेज कंप्लीट होने के बाद में। यहाँ पे दूसरे लोगों का एक्सेस उस स्थान पे नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप ये प्रयोग कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर आई थिंक एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको उसका डिटेलिंग पार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो इस वीडियो के लास्ट में आपको देने वाला हूँ। और साथ के साथ में आप एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे आपका फीडबैक चाहिए होगा कि आपने जब कंप्लीट किया तो आपके लाइफ में क्या बड़ा चेंज आया हुआ है। ठीक है, विद इन फैमिली में एक साथ ही किया जा सकता है, बाहर वालों का एक्सेस नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।